अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज़ानिश टीवी। दोस्तों, एक स्टूडेंट के लाइफ में इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होते। एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाते हैं और कुछ अपनी लापरवाही की वजह से फेल हो जाते हैं। लेकिन इन स्टूडेंट्स में एक ऐसी कैटेगरी भी है जो पेपर में कोई फिल्म की स्टोरी या फिर कोई गाना लिख के आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि एग्जामिनर ने कौन सा पेपर चेक करना है, उसने तो बस ये देखना है कि बच्चे ने कितने पेजेस लिखे हैं। बस यही सोचकर एग्ज़ाम देते हैं और फिर जब रिजल्ट आती है तो अपने वालिदैन के साथ साथ पूरी स्कूल के लिए शर्मिंदगी के बायस बनते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको शरारती बच्चों की एग्जाम में देने वाले क्वेश्चंस की फनी आंसर्स दिखाने वाला हूं, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले आप फैजान नामी स्टूडेंट की आंसर शीट देखिए, जिसका शायद तालीम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। दरअसल सवाल में इससे पूछा गया कि तालीम क्या है और क्यों ज़रूरी है, तो इस स्टूडेंट ने जवाब में लिखा कि तालीम एक जेवर है और जेवर मर्द के लिए हराम होता है, इसलिए हम लड़के इसे हासिल नहीं करते। दोस्तों, ये आंसर काफ़ी फनी है, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस बच्चे ने सच ही बोला है, क्योंकि मेरा भी यही सेम हाल था। खैर, इस आंसर पे मास्टर ने इसे 10 में से एक बहुत बड़ा अंडा दिया है और साथ ही में मास्टर ने ये भी लिखा है कि नंबर्स भी तुम पर हराम है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, अब इस महान स्टूडेंट की आंसर शीट देखिए, जो आइंस्टाइन से भी ज्यादा ज़हीन है। दरअसल इससे सवाल में पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल की जिंदगी पर रोशनी डाले, तो जनाब ने जवाब कुछ यूं दिया है। जवाब में इसने लिखा है कि अल्लामा इकबाल की जिंदगी और जिंदगी के पास टॉर्च बनाकर उस पर रोशनी डाली है। अब इस टाइप की ज़हीन स्टूडेंट को पढ़ाना भी एक तरह का अत्याचार है अपने आप पर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खैर, आंसर को देखने के बाद मास्टर ने इसे 10 में से 0 नंबर देकर इसे पेपर में से बहुत ही बुरी तरीके से फेल करवाया है। दोस्तों, बोर्डम स्टूडेंट्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अब जो मैं आपको एक अजीम हस्ती की आंसर शीट दिखाने वाला हूँ, इसने तो हद ही कर दी है। दोस्तों, जब सवाल में इससे पूछा गया कि पाकिस्तान को आज़ाद करने में कायद आज़म का कितना हाथ था, तो जनाब ने जवाब में अपने हाथ का स्केच बना डाला और बोला कि सर बस इतना ही बड़ा हाथ था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कसम से अगर कायद आज़म आज के ज़माने में होते और ये जवाब देख लेते, तो वो पाकिस्तान को दोबारा अंग्रेज़ों को रिटर्न कर देते, ये कहकर कि ये लो भाई, तुम्हारा पाकिस्तान हमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, अब आप एक पापा की परी की पेपर देखिए, जिससे सवाल में पूछा गया है कि मुजाहिद कौन है, तारीफ करे और नोट लिखे। तो उसने जवाब कुछ यूं दिया है कि मुजाहिद मेरा बॉयफ्रेंड है। मुजाहिद बहुत ही खूबसूरत और हसीन है, बाजू वाली गली अहमद से भी ज्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। मुजाहिद की हाइट भी काफी अच्छी है। मुजाहिद इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बताऊं। नोट है तो अच्छा, मगर बेगैरत भी है। हर आती जाती पर लाइन मारता है कमीना, पर अब मैं भी उसको ब्लैकमेल करती हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान। पर अब मुझे भी उसके कुछ राज पता चल चुके हैं। क्या बात कर? इसलिए अब वो मेरे कंट्रोल में है। पता है कल रात क्या हुआ? मुझे कहता है कि आइसक्रीम खाने चलोगी? मैंने कहा नहीं, कल मेरा पेपर है। तो कहता है कि ब्रेकअप, और कॉल काट दी। मैं गुस्से में आग बबूला हो गई। मैं अपने और उसकी तस्वीरें उसके बाप के पास ले गई और उसे खूब पिटवाया। बड़ा मजा आया। फिर मैंने भी उसके बाप से डांट खाई। शुक्र है उसने मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि मैं रोने लगी। अब गौर से सुनो टीचर, 3 नंबर्स के लिए मैंने अपना इतना बड़ा राज बता दिया। अगर मुझे फुल मार्क्स ना मिले तो आपका ID कार्ड जब्त किया जाएगा। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दोस्तों, पेपर चेक करने वाले टीचर ने इस पापा की परी को 3 में से 0 नंबर देकर इसे पेपर में से फेल कर दिया है। वैसे क्या आपको पता है कि मुजाहिद का मतलब क्या है? नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, जब इस बच्चे से सवाल में पूछा गया कि नीचे दिए गए शेर की तशरीह कीजिए, मैं तस्वीर से हूँ मुतमईन मगर आरज़ू है तू रूबरू आए, तो जनाब ने तशरीह कुछ यूं की कि इस शेर में शायर वीडियो कॉल करना चाहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, उर्दू पेपर में आपने कभी ना कभी मुहावरे पढ़े होंगे जो कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब किसी जुगाड़ स्टूडेंट को पेपर में मुहावरे दी जाती है तो वो इसका इस्तेमाल कुछ यूं करता है। बाल बाल कर्जे में जकड़ना। अहमद का बाल कर्जे में जकड़ा हुआ था, लिहाजा उसने बाल कटवा लिए और गंजा हो गया। दांत कट्टे करना।
आली ने अपने दोस्त को चिली मिली खिलाकर उसके दांत खट्टे कर दिए। पांचों उंगलियां घी में, शबाना के पांचों उंगलियां घी में थी क्योंकि चमचा नहीं मिल रहा था और डब्बे से घी निकालना भी जरूरी था। कीचड़ उछालना। मैंने जैन के घर जाकर उसके अम्मी से शिकायत लगा दी कि देखो आंटी, ये मुझ पर कीचड़ उछाल कर भाग गया और सारे कपड़े गंदे हो गए। आसमान से बातें करना। कल मैं समोसे लेने जा रहा था तो मैंने देखा कि एक पागल आसमान की तरफ मुंह करके आसमान से बातें कर रहा था। दोस्तों इसके जवाब में इसकी टीचर ने लिखा है कि वो पागल आप ही होंगे और इसे 0 नंबर देकर पेपर में से फेल कर दिया है। दोस्तों इंग्लिश के पेपर में इस बच्चे से पूछा गया कि हाउ टू प्ले अ क्रिकेट, राइट अ शॉर्ट नोट। तो जनाब ने जवाब में पूरा क्रिकेट ग्राउंड ही बना डाला और नीचे लिख भी दिया कि दिस इज क्रिकेट। लेकिन शायद मास्टर को इसका जवाब अच्छा नहीं लगा और इसे 10 में से 0 नंबर देकर पेपर में से फेल कर दिया। दोस्तों अब जिस महान स्टूडेंट की आंसर शीट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये कुर्लस उस्मान का कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन था। दोस्तों ये स्टूडेंट उस्मान का इतना दीवाना था कि इसने हर सवाल का जवाब उस्मान ड्रामे से ही दिया है। ज़रा इसके आंसर शीट पे नज़र डालिए। सवाल में इससे कहा गया कि काम तमाम करना, तो जनाब ने जवाब में लिखा है उस्मान ने अचानक हमला करके सलेबियों का काम तमाम कर दिया। आंखें बंद होना। अर्तुगरुल की आंखें बंद होते ही सरदारी के लिए जिरगा मुनाकिद हुआ। सुकूत का आलम। दोस्तों इसका मतलब है खामोशी, यानी चारों तरफ खामोशी छाई हुई हो। तो जवाब में इसने कहा कबीले में सुकूत का आलम था कि अचानक मंगोलों ने हमला कर दिया। कमर बिस्ता होना यानी तैयार होना। उस्मान इनगोल किले को फतह करने के लिए कमर बिस्ता है। मफारकत, जिसका मतलब है जुदाई। अर्तुगरुल से हलीमा की मफारकत बर्दाश्त नहीं हुई। शाबाश। तो आते हैं आखिरी आंसर शीट पे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी कुर्लस उस्मान के फैन हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जब इस शरारती स्टूडेंट से मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड x, तो बच्चे ने आंसर शीट में x की वैल्यू को फाइंड करने के बजाय क्वेश्चन पेपर में ही x को हाईलाइट करके नीचे लिख दिया कि ये रहा x। मतलब ये बच्चा पेपर को सॉल्व करने के बजाय मास्टर के साथ छुपन छुपाई खेल खेलने का कोशिश कर रहा है। अब आप ही बताइए ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जाए। दोस्तों वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।